फिर इन्होंने मैनुअल इंट और अपने सब लगाया, तो उसके आधार पर इनको गाड़ी रिकवर हुई, जहाँ पे गाड़ी अभी लाल घाट के पास जहाँ पे मिली गई। फिर गाड़ी रिकवर होने के मोहन कौन है सर? मोहन कौन है भाई? और ये वर्तमान ड्राइवर है, ये वाला वर्तमान ड्राइवर सराफा व्यापारी थे गोपाल राय सोनी जी। उनकी हत्या की सूचना हमको मिली थी। ये एक पूर्ण रूप से अंधा मामला था, ब्लाइंड मर्डर था, और इसके अंदर किसने इस घटना को अंजाम दिया, किस उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया, ये सभी जो तथ्य थे जब घटना स्थल पे पुलिस पहुंची तो उस वक्त इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। परंतु सतत विवेचना करते हुए, साइंटिफिक एविडेंस की मदद लेते हुए इस मामले के अंदर अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने जो घटना में अपनी संलिप्तता को कबूला है और उनके पास से जो लूटा हुआ मोबाइल था जो कि मृतक की पत्नी का है, वो रिकवर कर लिया गया है। गाड़ी को पहले ही लाल घाट के पास से रिकवर कर लिया गया था। और एक अन्य आरोपी जो कि गोपाल राय सोनी का जो वर्तमान ड्राइवर है आकाश पुरी गोस्वामी, उनका बड़ा भाई जो है वो अभी फरार है। उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, उसको जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। इस पूरे मामले के अंदर हमारी पूरी कोरबा पुलिस, सभी अधिकारी, सभी हमारे एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब, सीएसपी कोरबा और 80 अधिकारी कर्मचारियों ने इसको लगातार इसमें मेहनत करी। और वरिष्ठ अधिकारियों का, चाहे वो हमारे आईजी सर हों, अन्य वरिष्ठ अधिकारी हों, उनका सतत मार्गदर्शन और सहयोग हमको मिलता रहा। इसके लिए हम आरोपियों तक कैसे पहुंचे? इसकी मैंने आपको बताया, इसमें लगभग 350 सीसीटीवी कैमरा, फोरेंसिक एविडेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल एविडेंस, इन सबको समाहित करके परत दर परत किस तरह से ये एक किसकी क्या संलिप्तता है, इस तक हम ये पहुंचे हैं। सर, आरोपियों ने क्या बताया, कारण क्या, मूल कारण जो उन्होंने जो आरोपियों ने बताया, इनका जो मूल कारण है, क्योंकि ये ड्राइवर था, इसको घर के अंदर क्या चल रहा है इसको पता था, तो इन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि हम उनकी जो चाबी है दुकान की, उसको ये चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद दुकान में जाके सोना चांदी चुरा लेंगे। परंतु क्योंकि अचानक से गोपाल राय सोनी आ गए ड्राइवर के सामने, जो पहला ड्राइवर था सूरजपुरी गोस्वामी, उसको पहचान लिया, इसलिए अपने साथ लाए हथियार से उसने उन पे हमला किया और उनकी मृत्यु कारित करी। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि इस मामले के निकाल के लिए लगभग 12 टीम्स बनाई गई थी, जिसके अंदर हमारे जो साइबर सेल के सभी अधिकारी और कर्मचारी हैं, अन्य थानों के जो हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ विवेचक हैं, उन सबको बुलाया गया और तब इसके अंदर हम इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए। एविडेंस के रूप में क्या क्या अभी तक शिनाख्ती हुई और क्या क्या अभी तक मिसिंग है? अभी तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस जिसको बोलते हैं, जो कि सबसे पुख्ता सबूत होता है, उसमें जो खून से जो जूते, क्योंकि वो चले तो उसके फुटप्रिंट, उसके जूते का वो प्रिंट फॉरेंसिक टीम ने उसको लिया है, वो जूता भी रिकवर हो गया है। फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द कार एंड सीन ऑफ क्राइम रिकवर कर लिए गए हैं, गाड़ी रिकवर कर ली गई है, मृतक की धर्म पत्नी का मोबाइल रिकवर कर लिया गया है, घटना स्थल में जो मोहन मिंज द्वारा पहने गए कपड़े हैं रिकवर कर लिए गए हैं, और कहाँ पर वो डीवीआर एंड अटैची को फेंका गया है ये अभी चिन्हित कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत गहरा है और शहर का जो पेयजल है वहाँ से सप्लाई होता है, इसलिए गोताखोर के माध्यम से उनको भी रिकवर करने का प्रयास लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात है सर, उस परिवार में ये तो क्या पीछे से इसका कोई भी तार नहीं चला हुआ है अभी तक की विवेचना में। मैं बता रहा हूँ।
एक एक करके सर, आप पुलिस ने कितना चैलेंजिंग रहा है मामला इसके बारे में? देखिए ये काफी चुनौतीपूर्ण मामला था, क्योंकि अधिकतर मामलों के अंदर मोटिव या जो कारित करने वाला होता है उसकी जानकारी होती है, परंतु एक ऐसा मामला था जिसके अंदर हम विशुद्ध तौर से, हमें पास कोई सूत्र नहीं था, कोई सुराग नहीं था, और ये बेहद सनसनीखेज मामला है। टीपी नगर शहर के सेंटर में है, वहां पे अगर घर में आके कोई लोग किसी की हत्या कर देते हैं और उसका सुराग नहीं है, कौन आया, कहाँ से आया, क्यों घटना करी, तो इन सब स्तरों पे हमको विवेचना करनी थी और इसके लिए हम लगातार इसमें लगे रहे और अंततः जो घटना है उसका खुलासा पाया। आप कुछ पूछ रहे थे? एक कंसर्न था, जो फुटेज आया था जो बगल में ऑफिस में घुसे तो उसका इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं, अभी तक हमको इसके अंदर कोई भी उसमें सूचना नहीं मिली। जो इनको बाइक में छोड़ा है, क्या उन तक भी लिंक पहुंचा, उनसे भी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वो लड़के को हमने अपने पास बुलाया, उस लड़के से हमने पूछताछ करी, क्योंकि उस लड़के को कोई भी जानकारी नहीं थी। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी किया, उसका पास्ट एंटेसिडेंट भी देखा। तो हमारी ये मंशा है कि हम किसी भी निर्दोष को किसी भी स्तर पे हम दंडित नहीं करना चाहते, कभी किसी निर्दोष को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसको जाने दें। सर, 370 से अधिक सीसीटीवी फुटेज देखा गया, उसके बाद में मुखबिर ने क्या बताया इस मामले में? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, हमको सीसीटीवी फुटेज साइंटिफिक एविडेंस से लीड मिलता चला गया, तो उसके बाद हमको जैसे पता चला कि ये जो एक आरोपी है शायद उसके हाथ में चोट लगी है, हो सकता है वो आरोपी बाहर का हो सकता है वो आरोपी शहर का हो। तो हमें पता चला कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके चोट लगी हुई है। हमने फिर किया और 370 जो हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा, जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर हमें जागरूक जनता बनना है तो उसके लिए सिर्फ 3 ही काम करने हैं कोरबा की जनता को।